आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में कविवर देव और उनकी कविता, उनके पदों का अध्ययन करेंगे। देव रीतिकाल के महत्वपूर्ण और प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। देव कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है कि एक कवि में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, जिनके आधार पर एक कवि महान कवि बनता है। लिखा है उन्होंने कि जाके न काम न क्रोध विरोधन, लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाओ, मोह न जाही रहे जग बाहिर, मोल जवारिते अति चाहो, बानी पुनित जो देव धुनी, रस आरद सारद के गुण गाओ, सील ससी सबिता छविता, कविताई रचे कविताई सराओ। कविवर देव ने इस पद में कवि के उन गुणों का वर्णन किया है जिसके आधार पर सही मायने में एक कवि बनता है। किन किन गुणों के आधार पर कवि बनता है? देव कवि ने कहा है जाके न काम, कि जिसके मन में कभी भी किसी भी प्रकार से काम भावना ना हो, काम भाव न हो, न उसके मन में कभी क्रोध उपजे और न ही किसी भी प्रकार से किसी का कोई वैर और विरोध भाव उत्पन्न हो। लोभ उसके मन को छुए तक नहीं और क्षोभ या शुद्ध या निराश होने का भाव भी उसे तनिक भी स्पर्श ना करे। अर्थात जिसके मन में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना विरोध हो, ना लोभ हो और ना ही किसी प्रकार की निराशा का भाव हो, ऐसे व्यक्ति में कवि होने की सारी संभावनाएं निहित होती है। आगे लिखते हैं कविवर देव, मोहन जाई रहे जग बाहिर, मोल जवारते अति चाहो। हमेशा वो तटस्थ रहे, मोह न जाए, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई मोह ना हो, रहे जग बाहर, जग से बाहर अर्थात तटस्थ, किसी भी प्रकार की बातों में किसी भी प्रकार से वो लिप्त ना हो, वो तटस्थ हो। और इन तटस्थ भाव रखने के कारण ही इन विशेषताओं को मूल जवाहरी विशेषताओं को जवाहरात के समान समझे, जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो। वाणी पुनित और जिसकी वाणी पवित्र हो, ऐसा व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य होता है। जिसकी वाणी पवित्र हो, जो देवधुनी रस, जिस प्रकार देवधुनी देववाणी के समान दिव्यतापूर्ण हो, जिस व्यक्ति की वाणी पवित्र हो और देववाणी के समान दिव्यता लिए हुए हो, रस आरग, रस से भरी हुई हो, रस से परिपूर्ण हो, अर्थात जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, जिसकी वाणी में कोमलता हो, जो सरस्वती के समान सारद के गुण गाओ, जो सरस्वती के गुणों का गान करते हो। शील ससी शीतलता में चंद्रमा का समान हो, अर्थात चंद्रमा के समान जो शील युक्त हो। सबिता, सबिता से तात्पर्य सूर्य, छविताई, और जो सूर्य के समान तेज से युक्त हो। ऐसे व्यक्ति अगर कविताई रचे,
कविता की रचना करता है, कविताई सरायो। तो ऐसा व्यक्ति कविता रचे तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहना चाहिए, कवि कहा जा सकता है, कवि माना जा सकता है। उसकी ही श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा होनी चाहिए, अन्यथा कवि नहीं कहलाता है। अर्थात ये जो गुण कविवर देव ने बताए कि जिसके मन में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना शोभ हो, ना निराशा हो, ना मोह हो, हमेशा संसार से तटस्थ बने रहे और इन सब विशेषताओं को ज्वारात से भी अधिक महत्व दे, जिसकी वाणी पवित्र हो, निर्मल हो, कोमल हो, मिठास हो और हमेशा सरस्वती के गुणों का बखान करता हो, चंद्रमा के समान शील युक्त हो और सूर्य के समान तेजवान हो। अगर ऐसा व्यक्ति कविता की रचना करता है तो सही अर्थों में वो कवि है, श्रेष्ठ कवि है। देखिए, इस पद में देव ने कवि के गुणों की चर्चा की है और ये बताया है कि एक सच्चे कवि में क्या क्या गुण होने चाहिए। देव की दृष्टि में कवि कर्म बड़ा महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने कवि के इन गुणों के बारे में चर्चा की है और अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकार का इस पद में प्रयोग किया है। रस की दृष्टि से हम इसकी चर्चा करते हैं तो शांत रस का प्रयोग इसमें किया गया है, सवय छंद है। अगले छंद में कविवर देव लिखते हैं, क्या लिखते हैं? को कहो कुलटा कुलिन अकुलिन कहो, को कहो रंकिन कलंकिनी कुनारी हो, कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, तीनों में आलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाई टेक टर तिन टारी हो, वृंदावन वारी वनवारी की मुकटवारी, पीत पटवारे वही मूर्ति पेवारी हो। को का तात्पर्य था कोई, अकुलीन जो अच्छे कुल का ना हो, जो बुरे कुल के हो, जो कुलहीन हो, उसे अकुलीन कहा जाता है। रंकिनी गरीब, आलोक, आलोक का मतलब अदृश्य हो से तात्पर्य होता है यहाँ मैं, टेक मन में ठाने हुई, प्रतिज्ञा लेना, दृढ़ होना, टेक से तात्पर्य यहाँ यह है। मित्रों, वारों का तात्पर्य होता है वालना या नौछावर करना। कविवर देव इस छंद में लिखते हैं कि एक गोपिका कृष्ण के प्रति अपने अनन्य व समर्पण भाव को प्रकट करती हुई कहती है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में इतना प्रेमी शक्त है, संसार के सभी बातों को भूल करके वो कृष्ण प्रेम में निमग्न है। वो कहती है, को कहो कुलटा, चाहे मुझे कोई कुलटा कहो, कुलटा का तात्पर्य व्यभिचारिणी कहो, कुलीन अकुलीन कहो, चाहे मुझे कोई कुलीन कहो या बुरे कुल वाली कहो, को कहो रंकिन, कोई मुझे गरीब कहो, चाहे मुझे कलंकिनी कहो या मुझे बुरी नारी कहो, कुनारी कहो, बुरी नारी कहो, मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, न ही मुझे तनिक इसकी परवाह है, क्योंकि मेरा मन, मेरा प्रेम अनन्य भाव से, एकनिष्ठ भाव से कृष्ण के प्रति समर्पित है। इसलिए सांसारिकता की मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मेरे बारे में जो चाहे वो बोलते रहे, कहते रहे, परंतु मेरा प्रेम तनिक भी नहीं दिखने वाला है। जिसके जी जो आए वो कहे, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, मेरे लिए तो क्या परलोक, क्या नरलोक मानवलोक और क्या दूसरा लोक, कोई श्रेष्ठ लोक, तीनों में आलोक लोकन में न्यारी हो, क्योंकि मेरे लिए तो
तीनों लोगों के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि मेरे लिए तो श्रेष्ठ लोग कृष्ण ही है। मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरी दुनिया तो तीनों लोगों से न्यारी है। तात्पर्य यह है, ना तो मैं परलोक ना इसलोक जैसी बातों में विश्वास करती हूँ, ना ही मानती हूँ, ना ही सोचती हूँ। न मुझे परलोक की चिंता है और न ही मुझे इस लोक की निंदा की चिंता है, ना ही डर है। ऐसी बातें तो वो करे जिनको चिंता है। मेरा भले ही शरीर बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, चाहे मन बर्बाद हो जाए, देवता या गुरुजन या बुजुर्ग लोग या बड़े लोग जो चाहे वो नाराज हो या भला मुझसे रुष्ट हो, मुझे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है। मेरे प्राण भले चले जाए, किंतु मैंने जो मन में ठाना है, मैंने मन में जो सोचा है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। अर्थात मेरे मन की प्रतिज्ञा को, प्रण को कभी तोड़ नहीं सकती। मैं तो वृंदावन बिहारी, बनवारी, मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर हमेशा न्योछावर होती हूं। मैं तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती हूं। देखिए, देव कवि ने लिखा है, तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, कि चाहे मेरा शरीर जाए, चाहे मेरा मन जाए, चाहे देवता नाराज हो, चाहे गुरुजन नाराज हो, चाहे बुजुर्ग हो, सज्जन व्यक्ति नाराज हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। न इस बात का मुझे डर है। जीव क्यों न जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, टेक टर्टी न टारे हो, मैं अपने प्रण से नहीं डिगने वाली हूं। अर्थात मैं अपने प्रण को छोड़ने वाली नहीं हूं। इस गोपिका का प्रण है कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना, एकनिष्ठ और दृढ़ता के साथ समर्पण भाव से प्रेम करना, क्योंकि जी वृंदावनवारी बनवारी की मुकुटवारी की मेरा मन तो वृंदावन में विचरण करने वाले कृष्ण, मुकुटधारी बनवारी कृष्ण, पीले वस्त्र धारण करने वाली कृष्ण की सांवली मूरत पर न्योछावर है। इसलिए मुझे लोक परलोक, देवता, सज्जन, गुरुजन और मर्यादाओं का तनिक भी परवाह नहीं है। मेरा जो प्रण है कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति करना, उससे मैं टिकने वाली नहीं हूं। अतः इन दोनों छंदों में कवि बलदेव ने प्रथम छंद में एक श्रेष्ठ कवि के गुणों को बताया है, तो द्वितीय छंद में उन्होंने एक गोपिका के प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, दृढ़ता, समर्पणशीलता का वर्णन किया है। गोपिका अपने प्रेम के सामने संसार की किसी भी बात की परवाह नहीं करती। यही तो प्रेम की विशेषता होती है। जिसको जिससे प्रेम हो जाए वो इस प्रकार उसमें रम जाता है या रम जाती है कि संसार की शेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जीव की उसे तनिक भी भान नहीं रहता और ना ही वो परवाह करती है। इसलिए तो गोपिका कृष्ण के प्रेम में अनन्यता, एकनिष्ठा और समर्पण भाव से उसी की मूर्ति में न्योछावर होना अपने आप को बताया है। धन्यवाद।